नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल CE स्टडी पॉइंट पर। और मैं हूं शमशाद और आप देख रहे हैं CE स्टडी पॉइंट YouTube चैनल यानी क्रैक एग्जाम स्टडी पॉइंट YouTube चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको अपवर्तनांक से संबंधित प्रश्न को बताने वाले हैं। जैसे में अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, अपवर्तनांक की इकाई क्या है, अपवर्तनांक की खोज किसने की थी, अपवर्तनांक एक डैश राशि है, पेट्रोल का अपवर्तनांक कितना होता है, कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक कितना होता है, खनिज नमक का अपवर्तनांक क्या है, कितना होता है। यानी और इससे अधिक जानकारी के लिए आप पूरा वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। आपको बताते चलूँ कि ये टॉपिक से अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास को। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? जी हाँ साथियों, अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो इसका डिफिनेशन है कि इन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण की जो जाया का अनुपात होता है उसे अपवर्तनांक कहते हैं। जी हाँ साथियों, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण की जो जाया का अनुपात होता है उसे अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है? जी हाँ, अपवर्तनांक क्या होता है? तो इसका उत्तर है किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या होती है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितनी गुना कम है या ज्यादा है। एक नंबर में है सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है। जी हाँ साथियों, सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होता है वो किसका होता है। अगर आपका इसका उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर जरूर दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा हीरा। जी हाँ साथियों, हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। जी हाँ साथियों, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आगे पूछने की संभावना है। तो इसका सही उत्तर होगा 2.42। जी हाँ साथियों, हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। क्वेश्चन नंबर 3 में अपवर्तनांक का इकाई क्या होता है। जी हाँ, अपवर्तनांक जो होता है उसका इकाई क्या होता है। तो इसका सही उत्तर होगा इसका कोई इकाई नहीं होता है। जी हाँ साथियों, अपवर्तनांक जो है उसका कोई इकाई नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में है अपवर्तनांक की खोज किसने की थी। जी हाँ साथियों, अपवर्तनांक जो है उसकी खोज किसने की थी, यानी किस वैज्ञानिक ने। तो इसका सही उत्तर होगा डच वैज्ञानिक विले ब्रोड स्नेल ने। जी हाँ साथियों, अपवर्तनांक की खोज किसने की थी, डच वैज्ञानिक विले ब्रोड स्नेल ने। 5 नंबर में है अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। जी हाँ, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। तो इसका सही उत्तर होगा म्यू। जी हाँ साथियों, म्यू जो है वो अपवर्तनांक का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में है अपवर्तनांक एक डैश राशि है। जी हाँ साथियों, अपवर्तनांक एक डैश राशि है। तो इसका सही उत्तर होगा एक अदिश राशि है। अपवर्तनांक जो है वह एक अदिश राशि है। 7 नंबर में मिट्टी तेल का अपवर्तनांक कितना होता है। जी हाँ साथियों, मिट्टी का जो तेल होता है उसका अपवर्तनांक कितना होता है। तो इसका सही उत्तर होगा 1.44। जी हाँ साथियों, मिट्टी का जो तेल होता है उसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.44। क्वेश्चन नंबर 8 में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। जी हाँ, रंग में भी किस रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे कम होता है। तो इसका सही उत्तर होगा लाल। जी हाँ साथियों, लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में है किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। जी हाँ साथियों, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो इसका सही उत्तर होगा बैंगनी। जी हाँ साथियों, बैंगनी यानी पर्पल जो कलर होता है उस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में है ताप बढ़ने पर अपवर्तनांक का मान डैश होता है। जी साथियों, जब उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, ताप बढ़ने पर अपवर्तनांक का मान में क्या होता है, तो घटता है। जी साथियों, ताप बढ़ने पर अपवर्तनांक का मान घटता है।
क्वेश्चन नंबर 11 में जल का अपवर्तनांक कितना होता है। जी हाँ साथियों, जल का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, तो इसका सही उत्तर होगा 1.33। जी हाँ साथियों, जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33। क्वेश्चन नंबर 12 में तारपीन तेल का अपवर्तनांक कितना होता है। जी हाँ, तारपीन का जो तेल होता है उसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो इसका सही उत्तर होगा 1.47। जी हाँ, तारपीन के तेल का अपवर्तनांक 1.47 होता है। साथियों, अगर आप जो भी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं उनसे आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 13 में वायु का अपवर्तनांक कितना होता है। जी हाँ साथियों, वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, तो इसका सही उत्तर होगा 1.007। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.007। क्वेश्चन नंबर 14 में पेट्रोल का अपवर्तनांक कितना होता है। जी हाँ, पेट्रोल जो होता है उसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो इसका सही उत्तर होगा 1.35। पेट्रोल का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.35। 15 नंबर में 1.36 किसका अपवर्तनांक होता है। जी हाँ साथियों, 1.36 किसका अपवर्तनांक होता है, तो इसका सही उत्तर होगा अल्कोहल का। जी हाँ साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 में बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है। जी हाँ साथियों, बर्फ जो होता है उसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो इसका सही उत्तर होगा 1.31। बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.31। क्वेश्चन नंबर 17 में जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होता है। जी हाँ साथियों, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछे भी जा चुके हैं। जल के सापेक्ष कांच जो होते हैं उनका अपवर्तनांक कितना होता है, तो इसका सही उत्तर होगा 1.125। जी हाँ साथियों, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है जल के सापेक्ष, 1.125। क्वेश्चन नंबर 18 में खनिज नमक का अपवर्तनांक डैश होता है, तो इसका सही उत्तर होगा 1.54। खनिज जो नमक होते हैं उसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.54। चलिए इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 16 में बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.31। क्वेश्चन नंबर 17 में जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.125। क्वेश्चन नंबर 18 में खनिज नमक का अपवर्तनांक डैश होता है, तो कितना होता है, 1.54। क्वेश्चन नंबर 19 में 1.50 किसका अपवर्तनांक होता है। जी हाँ साथियों, 1.50 जो होता है अपवर्तनांक, ये किसका अपवर्तनांक है, तो इसका सही उत्तर होगा, क्या सही उत्तर होगा, बेंजीन का। जी हाँ साथियों, 1.50 जो अपवर्तनांक होता है वो बेंजीन का अपवर्तनांक होता है। क्वेश्चन नंबर 20 में कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक कितना होता है। जी हाँ, कार्बन डाइसल्फाइड जो होता है उसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो इसका सही उत्तर होगा 1.63। जी हाँ साथियों, कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक कितना होगा, 1.63। अब कार्बन डाइसल्फाइड होते क्या है, तो कार्बन डाइसल्फाइड अत्यधिक वाष्पशील और अत्यंत ज्वलनशील तरल पदार्थ होता है। जी हाँ साथियों, कार्बन डाइसल्फाइड जो है वह अत्यधिक वाष्पशील और अत्यंत ज्वलनशील तरल पदार्थ होता है। तो साथियों, ये थे अपवर्तनांक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट जरूर करें। अगर आप